नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 6244 की भर्ती, जिसकी रनिंग कल से शुरू होने वाली है। सबसे पहले बहनों की रनिंग है, इसके बाद भाइयों की रनिंग है। तो देखिए, कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ध्यान रखना, जिन बहनों की रनिंग है उनको भी इन बातों पर गौर करना, और जिन साथियों की आगे रनिंग है उनको भी इन बातों पर गौर करना। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सभी को पता है कि आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं उन पर टाइमिंग डली होगी, रिपोर्टिंग टाइमिंग 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे और 8:30 बजे। 4 प्रकार की रिपोर्टिंग टाइमिंग है। आपकी जिस टाइम पर रिपोर्टिंग टाइमिंग है, आपको उसी टाइम पर अपने सेंटर पे पहुंच जाना। ऐसा नहीं सोचना कि चलो दिन भर में कभी भी रनिंग हो जाएगी, नहीं। सबसे पहले जो आपकी टाइमिंग डाली हो उसी टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाना, एक बात। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, जिसके एडमिट कार्ड पर 5:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम डली, तो क्या उसकी रनिंग 6, 6:30 बजे या 7 बजे हो जाएगी? आपको लगता है क्या? यदि मान लो 5:30 बजे वाले की रनिंग 6:30 या 7 बजे हो भी गई, तो फिर जो 6:30 बजे वाले की रिपोर्टिंग टाइम की रनिंग कितने टाइम होगी? वो 8-9 बजे के टाइम पे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 7:30 और 8:30 बजे जिनकी रिपोर्टिंग टाइम है, तो उनकी रनिंग में तो धूप होने वाली है। और यदि वो 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम से अंदर हो गए तो 1-2 बजने वाले हैं। तो आपको कुछ बातों पर विशेष गौर करना। सबसे पहले तो अपने पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए। आपके पास पानी की बोतल खुद की लेके जाना, और अपने खाने पीने के लिए अपनी पॉकेट में आप बाकायदा काजू, बादाम और दाखें, इन चीज़ों को अपनी पॉकेट में रख के जाना, और थोड़े बहुत चने। क्योंकि इसलिए लेके जाना, यदि मान लो लेट होने लगी रनिंग, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी होगी वो लगभग 10 बजे तक तो आपकी सेव रहेगी। क्योंकि आपकी डेली की हैबिट है, 10 बजे तक तो आप रनिंग करते होगे, तो 10 बजे तक तो आपके अंदर एनर्जी रहती होगी। यदि 10 बजे तक रनिंग हो गई तो आप उसी एनर्जी से दौड़ जाओगे। यदि 10 बजे के बाद समय हो गया किसी बैच को, तो आपकी पॉकेट में दाखें होनी चाहिए, काजू होने चाहिए, बादाम होने चाहिए, और एक पानी की बोतल होनी चाहिए। पानी की बोतल नहीं भी होगी तो पानी वहाँ पी सकते, लेकिन ये चीज़ें तो वहाँ मिलेगी नहीं, और कोई साथी लिए भी होगा तो वो देगा नहीं आपको। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हर कोई अपने ही बजट से लेके जाता। और थोड़े बहुत आप चने भी रख लेना, और ज़्यादा दिक्कत हो तो हल्का सा एक सेब ले लेगा, एक सेब, क्योंकि वो हल्के रहते। ज़्यादा नहीं खाना, मैं ये नहीं कह रहा कि पेट भर के खा लेना, नहीं। दाखें ज़रूर ले लेना, क्योंकि दाखें क्या है कि तुरंत एनर्जी देगी आपको। दाखों में तुरंत एनर्जी रहती, तो आपको तुरंत एनर्जी देंगे। इसलिए आप दाखें अपनी जेब में ज़रूर रख के जाना। यदि आपकी रनिंग आपको लगे कि 10:30 बजे के बाद जाने लगी, आपको हल्की हल्की भूख लगने लगी, तो आप एक काम करना, उनको खा लेना, बढ़िया तरीके से हल्का थोड़ा सा पानी पी लेना, और उससे क्या रहेगा कि आप 1-2 घंटे आपके अंदर और एनर्जी बची रहेगी, और इतने के बाद आपकी रनिंग हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई खान पान की, यदि क्योंकि आपकी रनिंग लेट होती है। दूसरी बात, ग्राउंड पर घड़ी नहीं मिलेगी, तो आप सभी साथियों को डिजिटल घड़ी सामने दिखेगी, तो एक साथ सभी साथी दौड़ेंगे तो कुछ साथियों का सेकंड आगे पीछे जरूर हो जाएगा। तो डिजिटल घड़ी में आप अपना टाइम ढंग से देखना। ऐसा नहीं कि जो आपने रनिंग करी जब 10 सेकंड हो चुके थे और आप सोच रहे हैं कि हम लेट हो गए, तो उसकी वजह से खूब खींच रहे, तो ज़्यादा नहीं। आप अपना टाइम ढंग से देखना, उसका जो क्या सिस्टम है, क्योंकि वो अब भगवान जाने कि किस तरीके से वो समय बताएगी। क्योंकि भाई जैसे मान लो 150 लोगों का बैच बनेगा, तो एक साथ तो पूरे दौड़ नहीं जाएंगे भाई, दौड़ेंगे तो क्रम से। तो जो लोग आगे होंगे उनका तो ठीक है, जो लोग सबसे पीछे होंगे तो लगभग उनका 10 सेकंड निकल चुका होगा, तब उनकी रनिंग स्टार्ट हुई होगी। जब उनका एक राउंड कंप्लीट होगा तो 10 सेकंड वो एक्स्ट्रा दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? तो इस बात पे भी आप गौर करना कि 10 सेकंड आपके ऑलरेडी निकल चुके थे। जो आपके पैर में घड़ी बंधेगी वो एक्यूरेट समय बताएगी, लेकिन जो डिजिटल घड़ी होगी देखने के लिए, उसकी कह रहा मैं, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात, लड़कियों के 6 चक्कर हैं, लड़कों के 12 चक्कर हैं। 12 चक्कर हैं, चक्कर नहीं भूलना आप, चक्कर नहीं भूलना। चाहे आप 10 या 12 कंकड़ ले लेना और एक पॉकेट में डाल लेना, और दूसरी पॉकेट में एक कंकड़ निकाल के दूसरी पॉकेट में डालते जाना, या फिर आप 10 छल्ले पहन लेना हाथों में। शुरुआत के 2 चक्कर गिन लेना, फिर जैसे तीसरे चक्कर लगे तो एक एक छल्ला उतारते जाना, ऐसा भी कर सकते। या आप जो भी ग्राउंड में रनिंग करते होगी, जो भी आपकी टेक्निक रही होगी, उस तरीके से दौड़ सकते, ठीक है? लेकिन आप प्लीज़ चक्कर नहीं भूलना, क्योंकि कई साथी 18-18, 19-19, 20-20 मिनट में
11 चक्कर मार देते और वो सोचते कि हमारे तो पूरे के पूरे चक्कर कंप्लीट हो गए और रुक जाते, और बाद में जब पता चलता कि 11 ही चक्कर लगे थे। समझ रहे? तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना सभी साथियों से, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियों की बात है तो उनके तो सिर्फ 6 चक्कर हैं, आपको रुकना नहीं है। आपकी ज़िंदगी का जो अंतिम दिन है, यदि आज आपने रनिंग निकाल दी उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो यकीन मानना 99.99% आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल। क्योंकि यूपी पुलिस में सबसे बड़ा खेल होता है रनिंग का। फाइनल मेरिट बाद में पता चलेगा कि कितने DBPST में फेल हुए थे और कितने रनिंग में फेल हो रही लड़कियाँ, लेकिन मेन चीज़ तो है रनिंग। तो आपको जी जान लगा देनी, मरता कोई नहीं है रनिंग में। और आजकल अपन सब गांव से बिलोंग करते, समझ रहे? तो टेंशन नहीं लेना, बस रनिंग करना है बेझिझक, कंटिन्यू दौड़ते रहना, रुकना नहीं। मन भी करे ना दी रुकने का, तो एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना, एक बार अपने बहन भाई के बारे में सोच लेना, और एक बार उन रातों के बारे में सोच लेना जिन रातों तुमने रात भर जग जग के पढ़ाई की है, दिन भर उठे नहीं हो, भूखे प्यासे लगे रहे हो, उन दिनों के बारे में सोच लेना। एक राउंड तो इसी मोटिवेशन से आ जाएगा। 2 राउंड उन पड़ोसियों के बारे में सोच लेना जो पड़ोसी रोज भर ताने मारते ना दिन भर, कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, उनके बारे में सोच लेना। तो 2 राउंड तो उस मोटिवेशन से लग जाएंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना, बिल्कुल जी जान लगा देना, कंटिन्यू दौड़ते रहना। यदि लड़कियां दौड़ती रहेंगी तो रनिंग निकल जाएगी गारंटी से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत खतरनाक दौड़ रहे, एक ही 2 राउंड लगा पाए, नहीं। स्लो दौड़ना, जिस कंडीशन से दौड़ते, ज़्यादा ही स्लो नहीं दौड़ना, एक अपनी चाल बना लेना और उस चाल को कंटिन्यू फॉलो करते रहना बस। जैसे आप डेली रनिंग करते, यदि किसी की 14 मिनट में घर पे आ रही ना, तो मैं उसको गारंटी से दिलाता कि उसकी 13 मिनट 50 सेकंड में ग्राउंड पर आ जाएगी, रियलिटी है। और यदि किसी लड़के की 25 मिनट में आ रही ना, तो उसकी 24 मिनट 50 सेकंड में ग्राउंड पर आ जाएगी जिस दिन रनिंग होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन का मोटिवेशन एक अलग ही होगा, समझ रहे? क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है। यदि आपने आज जज्बा दिखा दिया तो आप ज़िंदगी भर ऐश करोगे, समझ रहे? इसलिए हिम्मत नहीं हारना, माँ बाप का नाम लेके बढ़िया तरीके से ग्राउंड में उतर जाना और जी जान लगा देना, ठीक है। मैंने आपको डाइट प्लान भी बता दिया, रनिंग की भी टेक्निक बता दी। जब भी लास्ट राउंड में चलो तो यहाँ से ताकत नहीं लगाना, पैरों की ताकत लगाना, छाती से ताकत नहीं लगाना, पैर लंबे रखने की कोशिश करना। अंतिम राउंड में तेज नहीं दौड़ना, ऐसे ताकत नहीं लगाना। आप जो पैर है ना, इनकी ताकत लगाना, इनको लंबे रखने की कोशिश करना और सांसें ऐसे लंबी लेना, ठीक है। तो आप आराम से थकोगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्या, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप रनिंग निकाल के आओगे सभी साथी। हाँ, और गिरने से जरूर बचना, ऐसा नहीं कि कोई पैर वगैरह बिदा दे और तुम गिर जाओ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 150 के ग्रुप दौड़ेंगे, ठीक है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी दौड़ के आओगे, रनिंग आपकी निकलेगी, बेहिचक जाना। और आप सभी तो यार शेरनी आओ, तो बेहिचक जाओ। जय हिंद, जय भारत।